नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच लूटपाट के दौरान मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक अपराधी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। कार्रवाई के दौरान अपराधी की गोलियों से पुलिस का एक जवान भी जख्मी हो गया है। दोनों को एसकेएमसीएच में भर्ती करा गया है। अपराधी की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं जवान कन्हैया कुमार की हालत स्थिर बनी हुई है। उसके पैर में गोली लगी है। दरअसल मोतीपुर स्थित हीरो बाइक एजेंसी में लूटपाट करने के लिए अपराधी पहुंचे थे। सूचना मिलने पर मौके पर जब पुलिस पहुंची तो अपराधी भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों को खदेड़ा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भाग रहे अपराधी मिथिलेश कुमार को गोली मार दी। गोली मिथिलेश के पेट में लगी है। पुलिस के मुताबिक अपराधी मोतिहारी की ओर भागे हैं और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मोतीपुर में अपराधी जा रहे थे, उनको पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई, जिसमें गोलीबारी की घटना घटी है, जिसमें हमारे एक जवान को गोली लगी है और एक अपराधकर्मी को भी लगी है। एक बाइक एजेंसी में लूट की बात की जाए। हाँ, बाइक से थे, एक पल्सर गाड़ी से 3 आदमी सवार थे, 3 अपराधकर्मी, उसी से मुठभेड़ हुई। चेज भी किया जा रहा है। चेज भी किया जा रहा है। सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। सुधीर, इस वक्त अपडेट क्या है और क्या बाकी लुटेरों की तलाश में जो टीम लगी हुई है, क्या उन्हें कोई सुराग मिल पाया है और जवान की हालत कैसी है? ये जो लूट की घटना है, एक तरफ अपराधियों के बड़े दुस्साहस और पुलिस की कार्रवाई दोनों की तस्दीक करती है। और पहली बार ऐसा मौका है जब मुजफ्फरपुर पुलिस ने इतनी बड़ी साहसिक कार्रवाई दिखाई है। पुलिस ने न सिर्फ लूट की घटना को नाकाम किया है, बल्कि खदेड़ कर अपराधियों को गोली भी मार दिया है। और ताजा अपडेट मैं बताऊं कि 2 अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, एक को गोली मारी गई है और 2 अपराधी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। जानकारी के मुताबिक जो हीरो बाइक एजेंसी है, उसमें 20 लाख रुपए होने की सूचना अपराधियों को थी और इसी की लूट के लिए एक बड़ा अपराधी गिरोह वहां पहुंचा। और यह बड़ा अपराधी गिरोह था इसलिए कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से कार्रवाई में 2 पिस्टल और एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। तो जाहिर है कार्रवाई में जैसे हथियार रखने वाले अपराधी छोटे मोटे नहीं थे, लेकिन पुलिस ने भी साहस दिखाया है और उन्हें खदेड़ कर गोली मारी, उनके अपराध हथियार छीन लिए हैं। 2 अपराधी भले ही कामयाब हो गए भागने में, लेकिन सिटी एसपी नीरज सिंह के नेतृत्व में एक टीम बना दिया गया है और आसपास के जिलों में, चूंकि मोतिहारी की दिशा में ये भागे आए तो जो सीमावर्ती इलाके हैं उन इलाकों में पुलिस की गश्त तेज कर दी गई है। जो जवान है उसके पैर में गोली लगी है और उसकी हालत स्थिर है, लेकिन जो अपराधी है उसके पेट में गोली लगी है, वह नाजुक स्थिति में है। मिथिलेश शाह नाम का अपराधी है। तो ज्यादा जानकारी अभी बहुत नहीं जुट पाई है, लेकिन पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले दिनों लूटपाट करके अपराधी बड़ी आसानी से फरार हो जाते थे, बड़ी बड़ी राशियां लूटी जाती थी और रिकवरी भी नहीं होती थी, तो उसके मुताबिक यह पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। पहली बार मुजफ्फरपुर पुलिस का यह इतना बड़ा कार्रवाई सामने आया है जिसमें लूट भी विफल हुआ है और अपराधी भी पकड़े गए हैं और वह भी सक्षम। बहुत शुक्रिया सुधीर इस जानकारी के लिए। यकीनन मुजफ्फरपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, और जरूरी है ऐसी कार्रवाई हो ताकि अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो। हर बार ऐसा होता है कि लूट की वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते हैं, उसके बाद लकीर पीटती रहती है पुलिस। लेकिन पहली बार वारदात, जो कहा जाता है कि समय से पहले या वारदात के समय पुलिस का पहुंचना बहुत दूभर होता है, लेकिन ये मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया पहली बार कि वारदात के दौरान ही पुलिस पहुंची और इसी दौरान अपराधी भागने लगे। फायरिंग की पुलिस पर। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और एक अपराधी को गोली मारी है। अपराधी की स्थिति नाजुक है और वहीं जवान के पैर में भी गोली लगी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर बक्सर से आ रही है। डुमरांव में 8 लाख रुपए की छिनतई की गई है। बैंक जा रहे व्यवसायी के साथ वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल यहां पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 8 लाख रुपए की छिनतई हुई है। बैंक जा रहे व्यवसायी के साथ ये घटना हुई है। पुष्पराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्प, पूरी घटना बताएं। फिलहाल इस घटना पर बक्सर के एसपी डुमरांव पहुंचे हैं और वहां कैंप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों बड़े व्यवसायी हैं जो गोला बाजार में किराने का कारोबार करते थे और ये पैसा जमा करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया जा रहे थे। तभी मोटरसाइकिल से ओवरटेक करके इन व्यवसायियों को रोका गया और इनके बैग में पैसा था जिसे लूट करके अपराधी फरार हो गए हैं। जी, फिलहाल क्या अपराधियों के बारे में कोई सुराग मिल पाया है पुलिस को? इस पूरे मामले में जो बक्सर एसपी उपेंद्र वर्मा है, उनका कहना है
कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल एक टीम बनाई गई है और जो बॉर्डरिंग इलाका है वहाँ सारी गाड़ियों की चेक की जा रही है और जो जिनके साथ घटना घटी है वो फिलहाल थाने में है, उनसे पूरी जानकारी पुलिस ले रही है और कार्रवाई में जुट गई है। जी बहुत शुक्रिया पुष्प इस जानकारी के लिए। और खबर सीतामढ़ी से, यहां के डुमरा थाने की पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम के बीच आज अचानक भिड़ंत हो गई। दोनों के बीच तकरीबन आधे घंटे तक मारपीट होती रही। डुमरा थाने के भीसा चौक पर हुई इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर को गंभीर चोट आई है। उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मियों ने डंडे के प्रहार से दारोगा का सिर फोड़ दिया, जबकि एक पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना है। इस घटना में उत्पाद विभाग की टीम बिहार पुलिस पर भारी पड़ी। सिर्फ साइड लेने को लेकर, महज साइड लेने को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। घायल दरोगा को डुमरा पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वो भीसा मोड़ के पास जो है एक सिविल गाड़ी लगा, मैंने सिविल में उजला रंग की गाड़ी लगा करके सिविल में 2-3 आदमी बैठल थे। बोले कि भाई गाड़ी यहाँ जाम लगा हुआ है, आप जो है गाड़ी मोड़ पर बैठ करके या जाम लगा करके बैठे हुए हैं। उससे ड्राइवर से बात हो रही थी तो ड्राइवर कुछ बात को मैंने साफ ध्यान नहीं दे रहा था, वो बिल्कुल हंस रहा था। हम बोले कि गाड़ी का जाम लगा हुआ है, तुम हंस रहे हो, अरे गाड़ी को पीछे कर लो, थोड़ा सा पीछे कर लो। इसी पर उसमें आदमी, तो ड्राइवर बोला कि नहीं जाओ जाओ। तब तक उसमें से पीछे से आए, बोले कि हम इंस्पेक्टर है मेथी का, सिविल में थे, मद निषेध का हम इंस्पेक्टर है। साला कहेंगे तुमको दिखाई नहीं दे रहा। हम बोले करे आप इंस्पेक्टर हैं और गाली दे रहे हैं। इस पर मैंने बद्धक हुआ, बात बढ़ते लगा, इस पर बस रोड पर पटक करके पत्थर से माथा पर मार दिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लौह नगरी जमशेदपुर से, जहां पारिवारिक विवाद में एमजीएम अस्पताल परिसर में जमकर बवाल हुआ। लड़का और लड़की पक्ष के बीच काफी देर तक बहस हुई। इस दौरान लड़के की सास ने उसे पीटने की कोशिश भी की, लेकिन वहां मौजूद लोगों और पुलिस के जवानों ने उसे बचा लिया। 1 साल पहले दोनों परिवार की सहमति के बिना लड़का लड़की ने प्रेम विवाह कर लिया था, लेकिन अब लड़के का आरोप है कि उसकी पत्नी मायके वालों के बहकावे में आकर उसके घर वालों पर कई आरोप लगा रही है, जिसमें प्रताड़ना, मारपीट और दहेज मांगने का भी आरोप शामिल है। मार दीजिएगा, क्या हो जाएगा? माँ है मार देंगे, क्या हो जाएगा? माँ है मार देंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मार देंगे तो मार देंगे, माँ है तो क्या हो जाएगा? मार देंगे तो क्या हो जाएगा? माँ है मार देंगे, क्या हो जाएगा? नहीं थे घर में, वो 4 दिन पहले मैके चली गई थी। कल उसका पूरा फैमिली वाला आया, दो टेम्पो 20 हम लोग नहीं थे, मेरा माँ थी घर में और मेरा बहन थी। वो लोग आके मारपीट कर दी पूरा। अगर समझाने के लिए आते तो मेरे को कॉल करके आते कि हम लोग आ रहे हैं, किसी को कॉल नहीं की, जानकारी नहीं दी। आई और मेरा माँ को मारी थी, यहाँ लगा था चोट। तो आरआईटी थाना हम लोग गए थे, तो वो लोग बोले ठीक है मेडिकल करा के लाओ। तो वो लोग भी मेडिकल, वहाँ पे समझौता हो गया सारा कुछ। फिर उसका मामी नहीं कि समझौता नहीं करेंगे, समझौता करना रहता तो घर में ही कर लेते, तो बोल के और फिर वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं दहेज का केस ठोक दिया, ऐसे वैसे। मतलब ये लोग 20-25 जन मेरे घर में जाके सब कुछ करके निकल गए। देवघर में प्रेमिका से मिलने आए एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और कथित प्रेमी को बिजली के खंभे से बांधकर काफी देर तक पीटा गया। घटना रिखिया थाना क्षेत्र के नवाकुरा की है। इस दौरान ग्रामीणों ने हंगामा भी किया। बाद में पंचायत सदस्यों के हस्तक्षेप के बाद प्रेमी को रिहा कराया गया। दरअसल देवघर से सटे बिहार के बांका का रहने वाला अजय राय नामक का युवक प्रेमिका से मिलने नवाकुरा गांव आया था, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। दिल्ली में झारखंड की बेटी के साथ हैवानियत की गई। दिल्ली में झारखंड की 9 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। हैरानी की बात रही कि महज 9 साल की बेटी को बेच दिया गया था, जिसके बाद उससे घरेलू नौकरानी का काम कराया जा रहा था। इसी दौरान उसके साथ गैंगरेप किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली महिला आयोग की टीम ने उसका रेस्क्यू कराया। तो झारखंड के कई लड़कियों को आपने रेस्क्यू कराया, ये क्या मामला नया?
जी, एक लड़की है 17 साल की जिसको अभी हमने रेस्क्यू करा है और इस लड़की के पिता का हमारी 181 हेल्पलाइन पे कॉल आया था। उन्होंने बताया था कि कई सालों से उनकी बेटी मिसिंग है। कोई प्लेसमेंट एजेंट उसको ज़बरदस्ती दिल्ली ले आया था, वहाँ बेच दिया था और अभी किसी तरीके से उन्हें लड़की का कोई पता चला है। तो हमने तुरंत उस पते पे जाकर इंक्वायरी करी। लड़की को कई जगहों पे पिछले 8-9 साल में बेचा गया है। पहली बार उसको 9 साल की उम्र में दिल्ली लाया गया और उसके बाद एक घर में रखा गया जहां 10 लोगों ने उसके साथ रेप किया। उसके बाद अलग अलग घरों में उसको डाला गया और काम भी कराते थे और एक बार और उसके साथ रेप हुआ है। ये सारी बात लड़की ने तब बताई जब हम उसको रेस्क्यू करके लेकर आए और सिर्फ जो पता हमें बताया गया था पिता के द्वारा वहीं पे लड़की नहीं मिली। उसके बाद हमें कम से कम जद्दोजहद करके 3 या 4 घर जाना पड़ा, दिल्ली पुलिस को भी साथ लेकर जाना पड़ा, तब जाके वो लड़की हमने 17 साल की झारखंड की रेस्क्यू करी है। तो एक बच्ची तो रेस्क्यू हो गई। ऐसे ही जैसे आपने बताया पिछले 5 सालों में हमने कई 100 लड़कियां झारखंड की रेस्क्यू करी है। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये लड़कियां वहां पे पहुंचती कैसे हैं, उसके बाद उनके साथ इतना अत्याचार होता रहता है और फिर भी कोई एक्शन नहीं हो पाता और फिर जब हम रेस्क्यू करते हैं उसके बाद झारखंड भी वापस भेजते हैं तो क्या पुनर्वास होता है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो केंद्र सरकार को इस प्लेसमेंट एजेंसी को पूरे देश में रेगुलेट करने का एक सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा ही मैक्सिमम झारखंड की लड़कियां दिल्ली लाई जाती हैं और फिर उनसे गलत काम भी कराए जाते हैं और अलग अलग तरीके की उनके साथ प्रताड़ना होती है। तो केंद्र सरकार को भी काम करने की जरूरत है, साथ में मेरे को लगता है झारखंड सरकार। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज मुठभेड़ के बाद आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक भूपेंद्र उर्फ दिलावर सिंह और कुलवंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। इनमें 6 पिस्टल और 40 गोलियां भी शामिल हैं। ये दोनों पंजाब में कई केस में वांछित हैं। दोनों आतंकी लुधियाना के रहने वाले बताए गए हैं। राजधानी रांची में आज हुई जोरदार बारिश से सड़कों पर जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई। रांची के अरगोड़ा चौक पर सड़कों पर तालाब जैसा नजारा दिखा। स्थिति ऐसी रही कि कई गाड़ियां रॉन्ग साइड में नजर आईं। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में आज हुई जोरदार बारिश ने राजधानी के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी के अरगोड़ा चौक पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो यहाँ पर कार गुजर रही है, यहाँ पर सड़क पर पूरे पहिए डूबे हुए नजर आ रहे हैं सभी गाड़ियों की। और हम इस समय कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से बारिश हुई है, आप क्या कहेंगे इस पर? सोच रहे हैं कि पार कैसे करें, डूबेंगे कि बचेंगे कि नहीं, कुआं नजर आ रहा है। सोच रहे हैं कि कैसे पार करेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कुआं नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम के हाल पर? यहाँ बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ से क्या पार होना है। आप देखते हैं कि गाड़ियाँ किस तरह रॉन्ग साइड में खड़ी है सिर्फ बारिश की वजह से। हम लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? हल्का से बारिश आता है भैया, यहाँ पूरा तालाब बन जाता है और काफ़ी वाहन लोग को तकलीफ होता है आने जाने में। किसी गाड़ी बीच में ही बंद हो जाता है, तो यहाँ कुछ वॉलंटियर लड़के लोग हैं, वो लोग गाड़ी बाहर निकालते हैं यहाँ से हम लोग, इसलिए हम लोग यहाँ तैयारी से रहते हैं। अरगोड़ा चौक का यह नज़ारा बताने के लिए काफ़ी है कि राजधानी में इस समय पानी की मनमानी है या नगर निगम की। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे रांची में एक बार फिर जल निकासी के नगर निगम के दावे पानी में बह गए हैं। बरियातू रोड जैसे मुख्य मार्ग भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। जायजा लिया हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। 1 घंटे से राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश के बाद जो नज़ारा है वो दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं किस तरह से ये बरियातू रोड है, जिसको रिम्स रोड या फिर मेडिकल रोड भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाले का जो पानी है वो बिल्कुल सड़कों पे बह रहा है। कह सकते हैं कि एक छोटी नदी के रूप में ये सड़क तब्दील हो गया है और जो आसपास के जो लोग हैं उनकी जो परेशानी है उसको दिखलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ठेला वाले खुमचे वाले की जो स्थिति है वो अभी खराब है। भले ही लोगों को राहत मिली हो गर्मी से, लेकिन जो नज़ारा है वो बता रहा है कि किस तरह से जो नगर निगम हमेशा यह कहता रहा है कि मानसून से पहले ही नालियों को साफ कर दिया जाता है ताकि जल जमाव नहीं हो।
वो स्थिति है, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दावे हैं वो खोखले साबित यहाँ पर हो रहे हैं। कुछ क्या हो रही है? परेशानी तो हो रही है, सड़क पर चलने में, गाड़ी में, बाइक से भी दिक्कत है। हॉस्पिटल से पानी हो रही है तो पूरा नाली है ही नहीं, नाली के पानी रोड पर चल रहा है, आदमी जाने आने में छींटा पड़ रहा है, गाड़ी चल रहा है तो हर बार नगर निगम कहता है कि नाली को साफ करते हैं, तो वही नाली कहाँ साफ रहता तो रोड पर पानी आता है, जाम हो जाता है उधर दहिना साइड में। जी परेशानी क्या होती है इसको बताने वाला? परेशानी तो बहुत होती है सर, रोड गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, गड्ढा गुड्ढी है, जहाँ जरा सा पड़ा कि गिर गए। राजधानी रांची की सड़कों का है, खास करके उस महत्वपूर्ण सड़क को जिसको बरियातू रोड के नाम से जानते हैं। रिम्स इसी रास्ते में है, कई जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो इस रास्ते में है। समझा जा सकता है कि बारिश के चलते जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं उनकी परेशानियां भी बढ़ी है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। खबरें भी और भी हैं, जल्द लौटते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42 लाख के पार हो चुका है। अब तक 42,02,562 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 91,723 नए मरीज बढ़े हैं। राहत की बात है कि देश में संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों की संख्या भी 32 लाख से ज्यादा हो चुकी है। वहीं अब तक 71,687 मरीजों की मौत हो चुकी है। रोहतास में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में संक्रमितों की संख्या 4,600 के पार पहुंच गई है। इसे लेकर जिले में एहतियात बरते जा रहे हैं। जिले में अब तक 32 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर एक्टिव मरीजों को सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। सासाराम के आइसोलेशन वार्ड के बाहर से जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। कई महीनों से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कोविड जो आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पर, और इसमें लगभग 200 से अधिक मरीज यहाँ पर आइसोलेट किए गए हैं। इसके अलावा जो भी एक्टिव मरीज हैं उन लोगों को होम आइसोलेशन पर भी रखा गया है, और कुछ मरीज जो हैं उसे डेहरी के नारायण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी वहाँ पर आइसोलेट किया गया है। होम आइसोलेशन में अगर बेहतर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो ऐसे मरीजों को रखने के लिए सदर अस्पताल में व्यापक व्यवस्था की गई है, और लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए जो आइसोलेशन वार्ड में बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोहतास जिला में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो एहतियात बरतना है वो भी जिला प्रशासन पूरी तरह से इसमें सक्रिय है। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।